and welcome to the first lecture of artificial intelligence. So, अभी तक अपने सब्जेक्ट्स देखे which were talking about data structures, कोई एल्गोरिदम्स के ऊपर था, कोई नेटवर्क के ऊपर था, अभी आपको सिक्योरिटी के ऊपर है. तो अभी एक ऐसा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे जो बहुत सारे लोगों का एक बेस बनेगा, एक फंडामेंटल सब्जेक्ट बनेगा जिनको आगे जाके अपना करियर करना है इन द फील्ड ऑफ एमएल, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क में कुछ करना है. तो ये एक बेसिक फंडामेंटल सब्जेक्ट बन जाता है, एक बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बन जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग the entire structure of AI, ML, deep learning, neural network, and so on. So, teaching this subject for more than 14 years, and the subject is not theoretical. बहुत सारे sums है, बहुत सारे logical reasonings है. तो आपके कॉलेज में जहाँ ये एआई चालू हुआ रहेगा वहाँ पे एजेंट्स के बारे में कुछ बोला रहेगा, टाइप ऑफ एजेंट्स के बारे में बात किया रहेगा, एनवायरनमेंट के बारे में बात किया रहेगा. बट आज मैं वो सब बात ना करके मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा एआई का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. सो इट इज ओनली अ रिक्वेस्ट कि प्लीज कीप ऑन इंटरैक्टिंग. So, is my screen visible and am I audible? Yes, sir. Okay, great. So the first thing which I'll be teaching you under the subject of AI is problem solving. Now, what do you understand by this term, problem solving? So what exactly is problem solving? Problem solving मतलब क्या? मैं आऊंगा, मैं आई कम टू व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सबको पता है इंटेलिजेंस मतलब क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या. एवरीवन इज डीलिंग विद ऑल स्मार्ट डिवाइसेस, तो सबको ये बेसिक टर्म पता है कि एआई है क्या. बट मुझे थोड़ा अंदर कोर में जाके बात करना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एआई बेस्ड एजेंट्स कैसे हैंडल करते हैं. सो टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई मतलब बता पाएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रॉब्लम सॉल्विंग? प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्चुअल मतलब ऐसा है कि आपको कोई भी एक चीज दिया है, उस चीज का आपको एक सोल्यूशन फाइंड करना है टू रीच द गोल स्टेट. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्रॉब्लम. दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेट मी टेल यू, प्रॉब्लम सॉल्विंग में अपने को 3 स्टेप्स प्रॉपरली पता होने चाहिए, एकदम प्रॉपरली. सो वो स्टेप्स कौन से हैं? उसके पहले, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग? इट इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पाथ टू रीच द गोल स्टेट. दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग. ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में ना देर आर फॉलोइंग स्टेप्स दैट यू नीड टू नो. द फर्स्ट स्टेप towards problem solving is state description. जहां आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय इनिशियल स्टेट, एंड आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय गोल स्टेट. सो व्हाट इज द इनिशियल स्टेट एंड व्हाट इज द गोल स्टेट, ये आपको पता होना चाहिए. वंस यू आर अवेयर ऑफ द स्टेट डिस्क्रिप्शन, यू आर अवेयर कि व्हाट इज योर इनिशियल स्टेट, व्हाट इज योर गोल स्टेट, you need to know action and rules, so that when you have set of action and rules, it will help you to select कौन सा एक्शन लेना है to reach the goal state.
And third important thing is solution tree. Now, solution tree is nothing but the steps that you use from going from initial state to goal state. एक second. तो ये इनिशियल स्टेट को गोल स्टेट के साथ मैप करेगा. ये मेरा सोल्यूशन ट्री. तो आज ना हम सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के ना कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे. ये अपना मेजर टास्क रहेगा आज के लेक्चर का. ठीक है. एंड देन मैं एआई का इंट्रोडक्शन वो सब बाद में. पहले पहले लेटेस्ट एआई का इंट्रोडक्शन देने के पहले लेटेस्ट सी एआई कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. ठीक है. तो आप नोटबुक में हेडिंग दीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग और ये है स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. तो चलो ये जो आपको स्क्रीन पे फिलहाल दिख रहा है फटाफट लिख दीजिए सो दैट आई कैन स्टार्ट विथ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम. ओके. सो चलो अभी टिल आई कंप्लीट नो वन विल राइट एनीथिंग. एंड अगर आपको एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे डाउट रहेगा तो वो डाउट क्लियर कर लो. ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम देखेंगे द फर्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 इज 8 पजल प्रॉब्लम. It is 8 puzzle problem. So the question states that find the problem's solution. तो आपको प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ है कि जैसे मैंने लिखा है इट इज 8 पजल प्रॉब्लम. तो यहाँ पे ऐसे ऐसा कुछ तो दिया हुआ है.
ठीक है। ये जो दिया, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो दिया है ना, और ये टाइम, दिस इज माई गोल स्टेट। और ये जो दिया है यहां पे, दिस इज माई इनिशियल स्टेट, दैट इज 2 8 3 4 5 टाइल 7 1 6। ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम। सो द फर्स्ट स्टेप आपने लिख के लिया हुआ है इज स्टेट डिस्क्रिप्शन। सो स्टेट डिस्क्रिप्शन में क्या बोला करने के लिए, यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स। नंबर वन, इनिशियल स्टेट। चलो, नंबर वन इनिशियल स्टेट आपको पता ही है, तो ये तुम्हारा इनिशियल स्टेट हुआ। ठीक है, एंड नंबर टू, यू नीड टू नो दी गोल स्टेट। चलो, वो भी पता है आपको, दिस इज कॉल्ड स्टेट डिस्क्रिप्शन, कि आपको पता है व्हाट इज योर इनिशियल स्टेट एंड व्हाट इज योर गोल स्टेट। नाउ व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? सेकेंड स्टेप क्या है? एक्शन एंड रूल्स। तो इतना याद रखो, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं इट इज अ ब्लैंक टाइल। दिस पार्ट इज ब्लैंक टाइल, एंड रूल ये है कि दिस ब्लैंक टाइल मूव हो सकता है टॉप डाउन, लेफ्ट, राइट। ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ चार एक्शंस एंड रूल्स पॉसिबल है। तो कौन से चार एक्शन एंड रूल्स? सबसे पहला, मूव टॉप, इसका मतलब है स्वैप विथ टॉप। दूसरा एक्शन है मूव बॉटम, इसका मतलब है स्वैप विथ बॉटम। तीसरा है मूव लेफ्ट, दैट इज स्वैप विथ लेफ्ट। एंड फोर्थ इज मूव राइट, which is swap with right. I have only four action which I can perform: move top, move bottom, move left, move right. That is nothing but, this is called as action 1, action 2, action 3, action 4। ये मेरे चार एक्शन या चार रूल्स है। यही चार एक्शन और रूल्स लेके आपको आपके इनिशियल स्टेट को गोल स्टेट तक लेके जाना है। सो व्हाट इज योर स्टेप नंबर 3? आपने लिखा हुआ ये स्टेप नंबर 3 इज व्हाट? सोल्यूशन ट्री। तो सोल्यूशन ट्री में सबसे पहले इनिशियल स्टेट ड्रॉ करो। ठीक है, ये मेरा इनिशियल स्टेट है। आपके पास गोल स्टेट अगर आप देखोगे, ठीक है, ये आपका गोल स्टेट है। दिस इज फॉर योर रेफरेंस, ये आपका गोल स्टेट है। अभी मुझे एक देख के बताओ, गोल स्टेट में और इनिशियल स्टेट में 3 4 5 7 आर दे इन प्लेस? आंसर इज यस। तो उसको हाथ ही नहीं लगाने का। तो अपने को जो भी गेम खेलना है किसके साथ खेलना है? 1 2 8 6 के साथ। तो अभी एक काम करते हैं, और आपको पता है मैं सिर्फ टाइल को घुमा सकता हूं।
तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है टाइल को घुमाने के लिए? नीचे तो जा नहीं सकता, लेफ्ट में जाऊंगा तो 7 बराबर है तो 7 हिलेगा, राइट में जाऊंगा तो 5 बराबर है तो 5 हिलेगा, और ऊपर जाऊंगा तो चलेगा। ऊपर जाना मतलब रूल नंबर 1, एक्शन नंबर 1। तो यहां से एरो जाएगा, यहां पे लिखने का एक्शन 1। एक्शन 1 इज व्हाट? मूव अप। मूव अप मतलब क्या? मैंने ब्रैकेट में लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है? स्वैप विथ अप। तो 2 8 3 4 5 6 7 1, और ये टाइम। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने इधर बनाया गोल स्टेट। ठीक है, चलो अभी आप मुझे बताओ, अभी आप क्या कर सकते हो? अभी आप क्या कर सकते हो? देखो, अभी आप नीचे नहीं जा सकते क्योंकि नीचे से ही ऊपर आए हो। राइट में नहीं जा सकते क्योंकि 4 अपने जगह पे एकदम परफेक्ट है। तो मैं इधर ऊपर जा सकता हूं या मैं लेफ्ट में जा सकता हूं? आप कहीं पे भी जाओ चलेगा, मैं ऊपर जाता हूं। सो एक्शन 1। सो अगर एक्शन 1 लेता हूं तो मुझे बताओगे क्या चेंज आएगा एक्शन 1 की वजह से? एक्शन 1 की वजह से क्या चेंज आएगा? 8 आएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर। इसके बाद, इसके बाद मुझे बताओ, क्या मैं ऊपर जा सकता हूं? नहीं। क्या मैं नीचे जा सकता हूं? हाँ, पर तुम नीचे से ही तो ऊपर आए हो। क्या तुम राइट में जा सकते हो? अरे राइट में 3 अपनी जगह पे एकदम परफेक्ट है। तो मेरे पास अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, गोइंग टूवर्ड्स लेफ्ट। एंड लेफ्ट जाना मतलब रूल नंबर 3, तो इधर लिखने का A3। और A3 लिख के इसको यहां पे पेस्ट कर दो। ठीक है, अभी आप क्या करोगे? A3 तो आपने लिख दिया, बट A3 के वजह से ये जो भी डॉटेड लाइंस है वो चले जाएंगे कहां पे? लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जो है वो इधर स्वैप हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा ये और इधर आ जाएगा 2। अच्छा, अभी मैं कहा जा सकता हूं? ऊपर? नहीं। लेफ्ट में? नहीं। राइट में जाऊंगा तो गलत है क्योंकि वहीं से आया हूं। तो अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि नीचे जाओ। नीचे जाना इज रूल नंबर 2, सो A2। अच्छा, नीचे आप चले जाओगे, नीचे आप चले जाओगे तो क्या होगा? अभी नीचे चले जाओगे तो नीचे चले जाओगे तो क्या होगा? नीचे कौन है? 1, वो ऊपर चले आएगा। तो इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, और इधर आएगा हैश। गोल्ड स्टेट के साथ कंपेयर करते बैठो। अभी मुझे बोलो, लेफ्ट में तो जा नहीं सकता हूं, नीचे गया तो 7 हिलेगा, ऊपर गया, अरे ऊपर ही से तो आया हूं, तो अगेन गोइंग अप इज यूजलेस। तो आई हैव ओनली वन ऑप्शन, गोइंग टुवर्ड्स राइट। एंड गोइंग टुवर्ड्स राइट इज रूल नंबर 4। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा बोलो? अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और हैश। एंड दिस इज माई गोल स्टेट, सो यू हैव टू स्टॉप। यू हैव टू स्टॉप। सो क्या क्या रूल है? क्या क्या रूल है? ऊपर जाओ, वापस ऊपर जाओ, लेफ्ट में जाओ, फिर, ठीक है। तो ये हम लोग ने ऊपर अप लिखा नहीं, टॉप लिखा है ना? तो दिस इज टॉप, अगेन दिस इज टॉप, एंड दिस इज बॉटम। ठीक है, एंड बॉटम से दिस इज गोइंग टुवर्ड्स राइट, एंड वी रीच द फूड स्टेट। कैसे पहुंचा सोल्यूशन ट्री? यू हैव टू यूज एक्शन एंड रूल्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ एक्शन एंड रूल्स
only. Did you understand how we solved the 8 puzzle problem? हाँ या ना? किसी को डाउट है, क्लियर कर लो. ठीक है, ये मेरा स्टेप नंबर 1 है. फिर ये मेरा स्टेप नंबर 2 है. ये मेरा स्टेप नंबर 3 है. चलो कंप्लीट इट फास्ट. Rajnil is asking, sir, we always check in the same order, top, bottom, left, right. You can move in any order. In step number 2, even if you don't go to top, go to left, even that is fine. कोई भी ऑर्डर चलेगा, बट 4 में से एक ऑर्डर ही आना चाहिए. चलो कंप्लीट. राजनील, तू काल दिसला नाहीस रे? Actually, because of my internship, I'm not able to attend CSS lectures. अच्छा, so you're not there for CSS. No, I'm there, but I have to watch recording because I could not attend it live because of my internship. It ओके late हो ओके जाता है. ओके. ठीक है, ह्याच्यात काय डाऊट आहे तुला? No, sir, no. ठीक, चला कंप्लीट करा. 5 minutes to complete.
Please let me know once you complete. I'll wait for 2 more minutes. At 19:05, I'll start with the next problem. चलो नेक्स्ट, ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग का फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट किया. क्वेश्चन नंबर 2 इज फॉर फॉलोइंग वैक्यूम क्लीनर scenario, design solution using problem solving. तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया हुआ है कि मेरे पास 2 रूम्स है. दिस इज रूम ए एंड दिस इज रूम बी. ठीक है. रूम ए में और रूम बी में ये जो दिख रहा है, दिस इज द डर्ट. दिस इज द डर्ट. एंड हियर आई हैव अ वैक्यूम क्लीनर, एंड दिस वैक्यूम क्लीनर will be used for cleaning the dirt. ठीक है. ये यही दिया हुआ है कि गोल स्टेट इज टू क्लीन बोथ रूम्स. ठीक है. वैक्यूम क्लीनर मे बी इन एनी रूम. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि वैक्यूम क्लीनर कोई भी रूम में हो सकता है. ठीक है. एम क्या है, दोनों रूम से डर्ट निकलना चाहिए. तो सबसे पहला स्टेप आप सबको पता ही है. एक सेकेंड ना. तो सबसे पहला स्टेप आपको पता ही है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? स्टेट डिस्क्रिप्शन. तो स्टेट डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? स्टेट डिस्क्रिप्शन में अपने को इनिशियल स्टेट और गोल स्टेट बताना है. बराबर. तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे ऐसा कुछ लिखता हूं कि अज्यूम अज्यूम एक्स वाई एंड जेड. सो अभी क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्स. तो चलो मैं यहां पे लिखता हूं एक्स इज रूम. व्हाट इज वाई? वाई इज डर्ट या क्लीनिंग ऑफ रूम ए. And Z is dirt
और क्लीनिंग ऑफ रूम बी। ठीक है, ऐसा कुछ तो मैंने लिखा है। अभी और ज्यादा क्लियर होगा, अगर x का वैल्यू 1 है, दिस इंप्लाइज इट इज रूम ए। अगर x का वैल्यू 2 है, इट इंप्लाइज वी आर इन रूम बी। अगर y का वैल्यू 1 है, इट इंप्लाइज कि, या नॉट टू रिपीट तो मैं इधर लिखता हूं 3, मैं लिखता हूं रूम ए नॉट क्लीन। एंड y अगर 4 है तो मैं लिखता हूं रूम ए क्लीन। सिमिलरली, अगर z का वैल्यू 5 है तो मैं इंडिकेट करता हूं रूम बी नॉट क्लीन। एंड अगर z का वैल्यू 6 है तो मैं इंडिकेट करता हूं रूम बी क्लीन। तो अभी अगर मुझे इनिशियल स्टेट डिफाइन करना है, इनिशियल स्टेट, तो मेरे पास दो पॉसिबल इनिशियल स्टेट्स होंगे। तो कौन से दो पॉसिबल इनिशियल स्टेट? आई विल स्टार्ट विद रूम 1, मतलब 1, बोथ आर नॉट क्लीन, मतलब 3, 5। दिस इज x, y, z। तो मेरा गोल स्टेट क्या होगा बताओ? रूम ए को क्लीन करना मतलब 4, रूम बी को क्लीन करना मतलब 6, एंड रूम 1 में है, रूम ए में है तो रूम बी में जाना तो 2, x, y, z। और ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली आई एम इन रूम बी, सो 2, 3, 5, goal state will be, this is my goal state, 1, 4, 6, this is my goal state, x, y, z, x, y, z। ठीक है, आई विल सॉल्व द फर्स्ट वन एंड यू विल सॉल्व द सेकेंड वन। सिर्फ थर्ड स्टेप अलग हो जाएगा। ठीक है, मैं फर्स्ट वाला सॉल्व करूंगा, आप सेकेंड वाला सॉल्व करूंगा। फर्स्ट स्टेप अपने को क्लियर होगा, स्टेट डिस्क्रिप्शन। अरे भाई, इसमें क्या एक्शन हो सकते हैं? वैक्यूम क्लीनर क्या एक्शन कर सकता है? डर्ट को सक करो, एक रूम से दूसरे रूम जाओ, खत्म। और कोई पॉसिबल एक्शन हो ही नहीं सकता है। सो स्टेप नंबर 2, व्हाट विल बी स्टेप नंबर 2? एक्शन रूल्स। सो फर्स्ट एक्शन, एक्शन 1, मैं यहां पे लिखता हूं सक दी डर्ट। एक्शन 2 लिखता हूं मूव ए टू बी। एंड एक्शन 3 लिखता हूं मूव बी टू ए। मेरे पास सिर्फ ये 3 पॉसिबल एक्शन है वैक्यूम क्लीनर के पास। एंड अभी आपको पता ही है व्हाट इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज सोल्यूशन ट्री। और जैसे मैंने आपको बताया, आई विल सॉल्व फॉर फर्स्ट वाला चीज एंड यू विल सॉल्व फॉर सेकेंड वाला चीज। सो ये वाला इधर लिखता हूं, तो थोड़ा छोटा कर देता हूं, और ये वाले को आपको सॉल्व करना है, तो उसको जरा यहाँ पे लेके जाओ। ठीक है, उसको थोड़ा और यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। रेड वाला जो है ना, ये आप सॉल्व करो, ब्लू वाला मैं सॉल्व। अच्छा, अभी ये जो ब्लू वाला है, इट इंडिकेट्स व्हाट? वेयर इज माय वैक्यूम क्लीनर
It is in which room? 1, 3, 5 indicates it is in which room? X, Y, Z. X equal to 1 indicates what? Room A. Y equals to 3 indicate what? Room A not clean. Z equals to 5 indicate what? Room B not clean. तो सबसे पहले क्या करो? कौन से रूम में हो आप? रूम ए में हो तो suck the dirt. तो I will use which action? I will use action number 1 and I will suck the dirt. So रूम A हो जाएगा क्लीन. अगर रूम A क्लीन होता है तो Y का वैल्यू बनेगा 4. चेक कर लो. Y is 4. रूम A is clean. अभी रूम क्लीन हो गया तो रूम बी में चले जाओ. रूम बी में जाना इज व्हाट? ए टू बी जाना, एक्शन नंबर 2. तो यहां पे करने का एक्शन नंबर 2. तो एक्शन नंबर 2 के वजह से ये चले जाएगा रूम नंबर बी में. दैट इज 2 हो जाएगा. दिस इज 4, दिस इज 5. 5 मतलब अभी भी तुम्हारा रूम डर्टी है. सक द डर्ट. एक्शन नंबर 1, 2, 4, 6. दिस इज योर गोल स्टेट. चेक कर लो. गोल स्टेट मिला तो स्टॉप. गोल स्टेट मिल गया तो स्टॉप. तो सिमिलरली अनम्यूट एंड स्टार्ट आंसरिंग फॉर द रेड वन. अनम्यूट एंड स्टार्ट आंसरिंग फॉर द रेड वन फटाफट. इनिशियल स्टेट में 2, 3, 5 इंडिकेट्स व्हाट? x2, y3, z5 इंडिकेट्स व्हाट? बताओ. 2, 3, 5 इंडिकेट्स व्हाट? आई एम इन विच रूम? Room B. रूम बी. परफेक्ट आंसर. 3 मतलब क्या? क्लीन या नॉट क्लीन? Not क्लीन. नॉट क्लीन. ए इज नॉट क्लीन. 5 मतलब क्या? क्लीन या नॉट क्लीन? नॉट not क्लीन. बी इज नॉट क्लीन. अभी तुम बी में हो तो पहले क्लीन करो. तो यू विल यूज एक्शन नंबर 1. तो 2, 3, 5 बनेगा 6. अभी तुम चले जाओ बी से ए में. दैट इज एक्शन नंबर 3. तो बी से ए में मतलब 1, 3, 6. एंड अभी तुम ए को क्लीन करो. ए को क्लीन करना है सक द डर्ट. सो ये बनेगा 1, 4, 6. Is 1, 4, 6 your goal state? Yes. If yes, you have to stop. If yes, you have to stop. ठीक है. वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम समझा क्या सब लोगों को? हाँ या ना? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड द वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम? किसी यस. को कुछ yes. डाउट? ठीक है. तो अभी ये मेरा रहेगा स्टेप नंबर 1. ठीक है. फिर ये मेरा है स्टेप नंबर 2. एंड ट्रेन दिख रहा है ना सबको? और ये मेरा है स्टेप नंबर 3. ठीक है. सो कंप्लीट स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3 के लिए आई स्क्रॉल डाउन. ठीक है. 1, 2 इधर. ये 1 इधर तक गया. ये पूरा 1 है. ये पूरा 1 है. फिर 2 इधर है. और फिर 3 यहाँ पे. 3 के लिए आई स्क्रॉल डाउन. चलो कंप्लीट इट फास्ट.
चलो डन, शैल वी स्टार्ट विद द थर्ड प्रॉब्लम? ओके तो अभी एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, और उस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के लिए आई वॉन्ट एवरी वन टू बी वेरी मच अटेंटिव एंड एट द सेम टाइम इंटरएक्टिव, क्योंकि मुझे आपसे आंसर्स लगेंगे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वाटर chug problem. Very 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 important, water jug problem. सो ये वाटर जग प्रॉब्लम क्या है कि इनिशियली इनिशियल स्टेट दिया हुआ है कि मेरे पास यहां पे एक वाटर जग है. ये जग 3 लीटर का है, दिस इज जग ए. एंड और एक जग है जो 4 लीटर का है, दिस इज जग बी. एंड इनिशियली बोथ द jugs are empty. So EMP stands for empty. दोनों जग खाली है. ठीक है. जग ए जो 3 लीटर का है, और जग बी जो 4 लीटर का है. ठीक है, चलो जो एग्जाम में आया था वही क्वेश्चन मैं देता हूं. आई जस्ट चेंज दिस. जग ए एग्जाम क्वेश्चन ही लेता हूं. जग ए जो है वो 4 लीटर का है, जग बी जो है वो 3 लीटर. ठीक है, एम्प्टी है. What is the goal state? The goal state is your jug B can contain anything. Your jug B can contain anything. But your jug A, which is of 4 liter, should contain 2 liter of water. ये मेरा गोल स्टेट. सो जग बी कैन कंटेन एनीथिंग. उसमें कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये मेरा गोल स्टेट है. एंड कोई भी जग पे ना वाटर मार्किंग नहीं है कि कितना लीटर पानी उसमें हम लोग ने फिलहाल भरा है. सो आपको तो पता ही है व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप. और फर्स्ट स्टेप है स्टेट डिस्क्रिप्शन. सो स्टेट डिस्क्रिप्शन क्या होता है, तो मैं यहां पे लिखता हूं लेट ए रिप्रेजेंट जग ए एंड बी रिप्रेजेंट जग बी. ठीक है, देयरफॉर इफ आई टॉक अबाउट ए, it implies that A should be less than equal to 4. Sorry, A less than equal to 4. So it should be between 0 and 4. Similarly, B should be 0 less than equals to B less than equals to 3. क्योंकि ये 4 लीटर का है और क्योंकि ये 3 लीटर. सो देयरफॉर आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द इनिशियल स्टेट. A 0, B 0. And what is my goal state? A 2, B n, where n indicates any value. N indicates any value. Okay, so this becomes my first step. Let A represent jug A, let B represent jug B. ठीक है, rather than represent jug A मैं लिखता हूँ water
इन जग ए, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूं रिप्रेजेंट वाटर इन जग बी। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो जाने के बाद सेकेंड स्टेप ना बहुत बड़ा है। सेकेंड स्टेप बहुत बड़ा है, तो हम लोग ना इसको जरा स्टेप वाइज लिखेंगे। तो मैं आपको अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप ये स्टेप 1 लिख के ले लो विथ क्वेश्चन, विथ क्वेश्चन। चलो फटाफट। चलो नाउ देर आर सम 8 actionable items which we need to focus upon for considering the solution tree. तो टोटल 8 एक्शंस अपने को अंडरस्टैंड करना है, टोटल 8 एक्शंस। और मैंने आपको बोला आई वांट अ रिस्पॉन्स फॉर द क्वेश्चन विच आई विल बी आस्किंग यू राइट नाउ। सो स्टेप नंबर 2 इज एक्शन एंड रूल्स।
सो अगर मैं अभी आगे बढ़ूं और एक्शन एंड रूल्स के बारे में बात करूं, सबसे पहला स्टेप और सबसे पहला एक्शन, राइटिंग स्टेप वन, आई राइट A1. So my action one is fill jug A with 4 liters. Action टू एग्जैक्टली उल्टा करता हूं, fill jug B with 3 liters. ठीक है, 3 liters. तो जग ए को 4 लीटर से भरना है, तो मेरे पास 2 जग्स है. ठीक है, ये 4 लीटर से भर दिया, ये ए है और ये फिलहाल खाली है. सिमिलरली यहां पे ए खाली है और मैंने इसको 3 लीटर से भर दिया. दिस इज माई जग बी. दिस इज माई जग बी. So this is EMP, that is empty. This is EMP, that is empty. ठीक है. Now this is action number 3 is empty jug A, और action number 4 is empty jug B. अभी जग ए को एम्प्टी करोगे तो आपको क्या दिखेगा? जग ए को एम्प्टी कर दिया, दिस इज ए एम्प्टी हो गया. जग बी एनीवे एम्प्टी ही था, जग भी छोटा दिखा नहीं क्योंकि वो 3 लीटर का है. जग ए ऑलरेडी एम्प्टी था, जग बी एम्प्टी हो गया, जग बी. सो 4 एक्शन आपको क्लियर हुए. ठीक है, अभी आपको क्या करना है, एक्शन नंबर 5, A5. पूरा वाटर लेना है, पूरा जितना भी ए में है और उसको बी में डालना है. तो ट्रांसफर एंटायर वाटर फ्रॉम ए टू बी. और A6 में लिखता हूं ट्रांसफर एंटायर वाटर फ्रॉम बी टू ए. अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आपका जो ए है उसमें 4 लीटर पानी भरा है और ये आपका बी है, उसमें उसमें कुछ भी भरने रहने दो. सो मैं यहां पे लिखता हूं एनी एनी अमाउंट ऑफ. विद दिस मैं इसको पूरा खाली करूंगा और इसमें डाल दूंगा. तो मुझे बताओ मेरा स्टेट क्या बनेगा? कहने से मेरा स्टेट बनेगा फॉर श्योर ए बनेगा 0. सो एनी मतलब लेट इट बी बी. और बी क्या बनेगा? बी. ए अगर 0 बना तो बी क्या बनेगा? बोल सकता हूं मैं बी विल बी ए प्लस बी. बट बट योर बी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि बी में सिर्फ 3 लीटर पानी जा सकता है. अब बोलोगे सर ऑलरेडी बी अगर 2 लीटर का है और वहां से 4 लीटर आता है तो क्या होगा बताओ? पूरा 4 लीटर इसमें जाएगा, 1 लीटर ही भरेगा और रिमेनिंग 3 लीटर क्या होगा? ओवरफ्लो वेस्ट. सिमिलरली मैं यहां पे बोलता हूं कि दिस इज ए एंड हियर इट इज एनी. से इट इज अमाउंट ए.
एंड हियर दिस इज बी विथ 3 लीटर। अगर मैं इसको पूरा इसमें खाली कर देता हूं तो बताओगे क्या होगा? A will be, can I say A plus B, and B will become 0, but make sure your A will be greater than equal to 0 but less than equals to 4. समझा क्या? Yes, sir. पूरा खाली कर दिया मतलब A 0, पूरा खाली कर दिया मतलब B 0। ठीक है, पूरा खाली किया मतलब जो B में था उसमें A ऐड होगा और इधर दिस विल बी लॉजिकली B प्लस A। ठीक है, पर अगर आपका जग फुल हो गया तो क्या होगा पता है ना? जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या होगा? Waste. क्या होगा? पानी ओवरफ्लो होगा, पानी वेस्ट होगा। ठीक है, चलो अभी अभी A7 अभी आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तुम्हारा इंटेलिजेंस, देखते हैं कौन आंसर दे पाता है। मैं यहां पे लिखता हूं ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम A to B till B becomes full। और यही चीज मैं यहां पे लिखता हूं एज एक्शन नंबर 8। और यहां पे मैं लिखता हूं ट्रांसफर सम वाटर फ्रॉम बी टू ए टिल ए बिकम्स फुल। पूरा खाली नहीं करना है, खाली कितना करना है? इतना ही जितना बी में जा सकता। तो मैं आपको बताता हूं, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी। ठीक है, ए 4 लीटर है और बी 2 लीटर है। तो लॉजिकली स्पीकिंग इसमें कितना पानी जा सकता है बताओ भाई? 1 लीटर। डू यू अग्री? क्योंकि इधर एक कंडीशन लिखा है टिल बी बिकम्स फुल, पानी वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलो इधर वाला सिनेरियो में अभी बताता हूं B2A का। बी टू ए का अगर मुझे इधर बनाना है सिनेरियो तो बताओ मुझे। से आपके ए में फिलहाल 2 लीटर पानी है, तो ए का वैल्यू कितना हुआ? 2 लीटर। एंड आपके बी में 3 लीटर पानी है, तो आपका बी का वैल्यू कितना हुआ? 3। अभी मुझे क्या करना है? इतना पानी शिफ्ट करना है यहां से इन सच वे दैट ये फुल हो गया तो रुक जाओ। तो टोटल पानी इसमें कितना जा सकता है? मैक्स 2 लीटर। डू यू अग्री? एम आई राइट? इतना क्लियर हुआ कि आप सब लोगों को? Yes, sir. ठीक है, अभी आप मुझे सिर्फ इक्वेशन में हेल्प कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ए और बी का इक्वेशन क्या बनेगा? आपका ए और बी का इक्वेशन क्या बनेगा? अभी ए से पानी घटेगा या ए में पानी ऐड होगा? Minus. माइनस, तो ए माइनस फॉर श्योर, ए माइनस फॉर श्योर। और बी में वैल्यू ऐड होगा, उसको भाड़ में जाने दो। बी में पानी रहेगा बी इक्वल्स टू 3 मैक्स। डू यू अग्री? क्योंकि क्या लिखा है?
जब तक बी फुल नहीं होता तब तक पानी डालते जाओ, बराबर ना? हाँ सर। तो अभी मैं कितना पानी सब्ट्रैक्ट करूं ए से? तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बी? 3. टोटल कैपेसिटी ऑफ बी, 3 ठीक है। 3 एंड व्हाट इज liters। द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ बी? मतलब अवेलेबल पानी कितना है उसमें? 2 liter। 2 liter। 2 लीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, एंड इज इट नेसेसरी एवरी टाइम इट विल बी 2 लीटर? नो। No. नो तो मैं सर। कहना है इसे इधर लिखू 3 - बी। Yes. अगर बी का वैल्यू 2 है तो 3 - 2 1, 1 लीटर जाएगा। अगर बी का वैल्यू 1 है तो 3 - 1 2, तो 2 लीटर जाएगा। 2 लीटर जाएगा तो 2 लीटर सब्ट्रैक्ट होगा। सो कितना सब्ट्रैक्ट होगा समझा? चलो मुझे आप इधर हेल्प करो, ये वाला इक्वेशन में मुझे हेल्प करो। ए का वैल्यू क्या रहेगा? फटाफट बोलो, ए का वैल्यू क्या बनेगा? आग बंद करके 4 4 4। बी 4। से घटेगा तो बी माइनस, अरे कितना घटेगा? तो ए का टोटल कितना? 4 4. 4 माइनस ए के पास अवेलेबल माइनस कितना? ए। ए। सो ये इक्वेशन समझा कैसे आया? हाँ सर ठीक है, तो समझा। ये इक्वेशन इज बी का टोटल एंड दिस इज अवेलेबल बी, दिस इज ए का टोटल एंड दिस इज अवेलेबल ए। समझा आप सब लोगों को? Yes. यस सर। श्योर ना? क्योंकि इधर डाउट नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर ए, रूल नंबर A7 A8 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना सबको? किसी को कुछ भी डाउट पूछना है, एकदम कॉमन सेंस किया मैंने, इसमें कोई हार्डकोर मैथमेटिक्स नहीं है। ठीक है, चलो अभी फटाफट स्टेप नंबर 2 लिख के ले लो। एक सेकेंड, मैं इसको पहले जूम आउट करता हूं तो मैक्सिमम रूल्स तुम एक साथ लिख सकते हो। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 इतना लिख के ले लो, देन आई स्क्रॉल डाउन। Sir, in A7 A8, if A or B cannot be filled completely,
मतलब हाँ ऐसा हो सकता है, बट देन द कंडीशन सेज दैट जब तक ए फुल नहीं होता है, मतलब देर इज अ प्री कंडीशन कि ए में उतना पानी है कि बी से जब आएगा तो ए फुल होगा, या बी में इतना पानी है कि ए से जब आएगा तो बी फुल होगा। 7 में तो 100% फुल होगा, अज्यूमिंग ए में पूरा 4 लीटर भर है। सो अगर दिस इज द केस व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, देन तुम्हारे स्टेट में a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 3 या a इक्वल्स टू 4 नहीं लिखने का, वहां a प्लस भी लिखने का और कंडीशन लिखने का इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3, एंड सेकंड के लिए लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 4। बताऊंगा आगे जब लिखोगे तो मैं बता। Can you please explain the 7th and the 8th step? I'll do that when I'll go to 7th and 8th step. Okay. Sir, one thing I didn't understand is why complicate the solution, like we can put A1 and A2 as filling up jug A and jug B by 1 liter respectively. But Divya, how you will come to know that you have filled 1 liter into it? There is no marking की तू 1 लिटर भरलंयस का तू 2 लिटर भरलंयस. ती मार्किंग असती तर हा प्रॉब्लेमच नसता. देर इज नो मार्किंग ऑन दी वॉटर जग. Should I scroll down? There is no marking, Divya. It is either randomly पाणी भरायचंय और फुल कर दो या एम्प्टी कर दो. So randomly is any, and full is 4 liter, 3 liter, and empty is 0. So अभी I'll go to step 7 and step 8. तो अगर आप ये स्टेप 7 स्टेप 8 देखोगे, आई रिविजिट, देयर वाज अ क्वेश्चन, सर व्हाट इफ इतना पानी है ही नहीं कि वो फुल हो जाए. इतना पानी है ही नहीं कि वो फुल हो जाए, तो इन दिस केस तो आप क्या लिखोगे, इधर बी में ऐड हो रहा है ना, बी प्लस ए, सच दैट दिस इज 0 लेस देन इक्वल्स टू बी लेस देन इक्वल्स टू 3, and here it will be not a equals to 4, a plus b, such that 0 less than equals to a less than equals to 4.
ठीक है, सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सम वाटर फ्रॉम ए टू बी में शिफ्ट करना है इस तरह से कि बी फुल हो जाए। सो 100% इधर बी प्लस ए आएगा, बी में ए ऐड होगा। ठीक है, तो ऐड कितना होगा, सच दैट इट इज बिटवीन 0 to 3। इधर भी ए प्लस बी होगा, कितना होगा, सच दैट ए इज बिटवीन 0 to 4। अभी ए से कितना घटेगा ये अपने को कैसे पता चलेगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ बी माइनस अवेलेबल वाटर इन बी। वो जो वैल्यू है वो ए से घटाओ तो आपको पता चलेगा कि ए से कितना पानी बी में जाएगा, सिमिलरली बी टू ए। ठीक है, तो कंप्लीट इट फास्ट। ए माइनस 3 - b क्यों किया वो? ए से पानी निकलेगा, सो 100% विल बी ए माइनस, एम आई राइट? पर कितना हाँ। पानी मुझे शिफ्ट करना है ये मुझे कैसा पता चलेगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ बी दैट इज 3 लीटर माइनस अवेलेबल वाटर इन बी दैट इज बी, सो एंड बी का वैल्यू इज व्हाट, 2, सो 3 - 2। ओके। क्लियर? यस सर। ओके संजय। एक किलो भी वही जाता है ना? क्या हुआ? Sanjana, your voice is breaking, so I'm not able to get what you're telling or what you're asking. I'm not able to. I'll just check my network connectivity. It's full. Sanya, can you just put it in a chat because I'm not able to hear you clearly. सर मैं क्या बोल रही थी, जो बोलो आपने संजना। ए 8 में B-4 - A जो लिखा है हाँ, वो so B is A7 में। what? B से अपने को पानी घटाना है, बराबर? हाँ तो B माइनस लिखा मैंने। पर हाँ कितना पानी घटाना है तो मुझे पहले देखना पड़ेगा ए का टोटल कैपेसिटी कितना है, 4 लीटर। ठीक है, एन ए है 2 लीटर, सो 4 - 2 2। हाँ। So 2 liter of water I will be transferring from B to A. ओके। Clear? यस सर।
Divya, when you are talking about how much capacity of water A can carry, it varies from 0 to 4. Hence, it should be less than, greater than, equal to 0. ऐसा भी हो सकता है ना, A में पानी ही नहीं है और B में भी कुछ पानी नहीं है, तो जो भी ट्रांसफर हुआ वो 0 लीटर हुआ. इसके लिए मिनिमम टू मैक्सिमम दोनों रेंज लिखने. चलो, अभी लेट अस गो टू द सॉल्यूशन. नाउ सॉल्यूशन ट्री जो आपको बनाना है, आई बिलीव आप सबका लिख के हो गया. सॉल्यूशन ट्री जो आपको बनाना है, वो सॉल्यूशन ट्री सबका सेम आएगा जरूरी नहीं. योर स्टेप्स मे डिफर बिकॉज you can use any permutation and combination. Initial state is, as you are aware, A equals to 0, B equals to 0. दोनों 0 है. ठीक है, अभी मैं क्या चाहता हूं, B को फुल करो. तो आपके पास अभी रूल्स लिखे हुए हैं, कोई मुझे बता सकता है B को फुल करो ये कौन सा रूल है? B को फुल करो ये कौन सा रूल है? A2. तो मैं इधर लिखता हूं A2. व्हाट इज A2? B को फुल करो. तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा? A इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू 3. एम आई राइट? ठीक है, अभी एक काम करो, पूरा B का पानी A में डाल दो. B का पानी A में डाल दो. रूल नंबर बताओ, फटाफट बताओ. एक्शन कौन सा आएगा? एक्शन नंबर, पूरा B का पानी A में. 1 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 में से कोई तो एक रहेगा. कौन सा रहेगा? 6. परफेक्ट. तो इधर क्या है? B को A में डाल दो. तो अभी इधर क्या आएगा? A इक्वल्स टू 3, B इक्वल्स टू 0. ठीक है, अभी आप क्या करो, B को वापस फुल करो. तो वापस एक्शन 2 और यहां पे लिखो B को फुल करो. तो इधर क्या आएगा? A इक्वल्स टू 3, B इक्वल्स टू 3. अभी B को A में इस तरह से डालो कि A फुल हो जाए तो ट्रांसफर रुक दो. मतलब मैं ये कह सकता हूं, दिस इज रूल नंबर 8. ट्रांसफर सम फ्रॉम B till A becomes full. तो मुझे बताओ, A फुल कब होगा? जब A में कितना पानी जाएगा? और 1 ना. तो B से 1 घटेगा, तो मैं बोल सकता हूं B का वैल्यू क्या बनेगा? 2. ट्रांसफर सम फ्रॉम B till A becomes full. A एक ही एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि A का मैक्सिमम कैपेसिटी 4 है. तो एक एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो B से 1 घटाओ. फिर क्या बनेगा बताओ? A को खाली कर दो. A को खाली करना इज, आई थिंक सो, रूल नंबर 3 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एम्प्टी A. तो A इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू 2. एंड अभी पूरा B को A में खाली कर दो. तो पूरा B को A में खाली कर दो इज, आई बिलीव, रूल नंबर A6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो एम्प्टी B इन A. तो इसके वजह से क्या होगा? A में आ जाएगा 2, B में आ जाएगा कुछ भी. दिस इज माय गोल स्टेट. चेक कर लो, मेरा गोल स्टेट क्या होना चाहिए था? A इक्वल्स टू 2, B इक्वल्स टू n. B में कुछ भी होगा चलेगा, पर A में 2 होना चाहिए.
and this is how you reach the goal state. So this is your step number 3, that is solution tree. यही स्टेप फॉलो करना जरूरी नहीं. यू कैन हैव डिफरेंट स्टेप्स, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, क्योंकि हर वक्त ऐसा नेसेसरी नहीं कि 2 ए नहीं आएगा. तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट लॉजिक विल बी वेरी मच सिमिलर. चलो कंप्लीट इट फास्ट. A6 लिखा है मैंने, बी को पूरा ए में डाल दो. Done everyone? Real order is not important, it's only दोनों में ऐड हो रहा है, तो यू कैन ऐड इट एनी, मतलब एनी ऑर्डर चलेगा, A+B
या b प्लस ए दोनों में ऐड हो रहा है, बट वी नीड टू ओनली मेक श्योर कि वो वैल्यू जो है एडिशन के बाद इट इज नॉट एक्सीडिंग 4 इन केस ऑफ ए एंड 3 इन केस ऑफ बी, इतना याद रखो। ठीक है, सो आज के लेक्चर में वी कंप्लीटेड विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट लेक्चर था, so I leave you a bit early today. From next lecture I'll be starting with searching in the next lecture, जहाँ पे सब algorithms है of DFS, BFS, DLS, IDLS, based on that A star है, AO star है, hill climbing है, best for search है। तो ये सब सर्चिंग टेक्निक I'll be starting in the next lecture. तो अगर आपको आज कुछ डाउट नहीं है तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर as per schedule next Friday at 6:30. Till then, everyone take care, stay safe, and good night, everyone. Bye bye. Thank you, sir. So, if you have any doubt, thank you. If you have any doubt, please clear it out. No, sir. Thank you. Thank you. Bye bye. Good night. Bye, Nishan. Manjari, yes, most of it is based on algorithms, sums, and logical answers. So, hardcore theory नहीं है. Arya, Gaurav, Ritvik, Sanjana, Surya, Tanay. Any doubt? Okay, thank you, Manjari.